सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं DLED एग्ज़ाम पेपर सेकेंड ईयर का 2020 का। ठीक है दोस्तों, और जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम, कॉग्निशन एंड लर्निंग इन सोशल एंड कल्चर पर्सपेक्टिव। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को बिना वक्त गवाए। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। पहला, सही विकल्प चुन करके लिखना है आपको। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया? बर्ट के द्वारा, या थार्नडाइट के द्वारा, या फिर मोरेनो के द्वारा, या पावलाव के द्वारा। आपको चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना था। दूसरा है, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। ये कथन है किसका है? फारिस का है, वुडवर्थ का है, यूंग का है, या फिर स्किनर का है। आपको बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ए, छात्र को समझाने में, बी, स्वयं को समझाने में, सी, पाठ्यक्रम चयन में उपयोगी, और डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज मिति विधि के जनक हैं स्किनर, कोहलर, बीने, या फिर मोरेनो। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। उसके बाद आज ये स्किनर के अनुसार आत्मनियंत्रण की विधि है दंड की व्यवस्था, उद्दीपन परिवर्तन, भावनाओं पर नियंत्रण, या उपयुक्त सभी। आपको बताना था इनमें से जो राइट ऑप्शन है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, जो कि इंग्लिश वर्जन में है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज़ गिवन बाय बर्ड्स, थॉमोडिक, मरीनो और पालोव। इनमें से आपको बताना है। सेकंड है, पर्सनैलिटी इज़ द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय फॉरिस, बाय वुडवर्थ, बाय यंग, बाय स्किनर। थर्ड है, नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड सेल्फ, यूज़फुल इन करिकुलम सिलेक्शन, और ऑल ऑफ अबव आपको सेलेक्ट करना था। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना था। इसके बाद आ जाइए, इसमें ऑल ऑफ अबव ही आना चाहिए, बिल्कुल आंसर सही होता आपका। सोशियोमेट्री मेथड इज़ गिवन बाय स्किनर, कोहलर और बिनेट और मोरेनो। किसने दिया था आपको बताना है। मेथड ऑफ सेल्फ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू स्किनर इज़ अरेंजमेंट ऑफ पनिशमेंट और स्टिमुलस चेंजिंग, सी है कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस, और डी है ऑल ऑफ द अबव। अब आ जाइए बी, इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए, यानी कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। बाल्यावस्था में शिक्षा खेल एवं रचनात्मक माध्यमों से देनी चाहिए। ये सही है गलत? वंशानुक्रम व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता, यानी वंशानुक्रम जो है वो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। ये सही है या गलत आपको बताना है। खेल का रेचक सिद्धांत अरस्तु ने दिया, ये बात गलत है या सही आपको बताना है। और बुद्धि का मापन किया जा सकता है, हाँ या ना, ये भी आपको बताना है। और सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि प्रखर होती है, ये भी सत्य है असत्य आपको बताना है। इंग्लिश वर्जन में बात करें, इन चाइल्डहुड एजुकेशन मस्ट बी गिवन विद गेम्स एंड क्रिएटिविटी। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? हर्डिटी डज नोट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, ये भी ट्रू है फॉल्स बताना है आपको। और कैथेसिस थ्योरी ऑफ गेम्स वाज गिवन बाय अरिस्टोटल, ये आपको बताना है। और इसके बाद में यानी कि अरस्तु जो है उनको बोला गया है अरिस्टो। और इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड, ये भी आपको बताना है सही है गलत। और क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव शार्प इंटेलिजेंस, ये भी आपको सही या गलत बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, सीखने का अर्थ
एवं परिभाषा लिखिए। राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। उसके बाद में आ जाइए एक्सप्लेन कंक्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि को समझाइए। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। राइट स्कोप्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी या फिलोसफी, साइकोलॉजी। साक्षात्कार विधि की दो विशेषताएं लिखिए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। इसके बाद आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे देखते हैं। अधिगम की करके सीखने की विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब लर्निंग बाय डूइंग मेथड। ये फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है। और ऑप्शन में आ जाइए थॉर्नडाइक के सीखने के दो नियम लिखिए। राइट टू लॉस ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। छठा क्वेश्चन है पावोलाय का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। वह एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। और ऑप्शन आया था स्किनर का सीखने का सिद्धांत समझाइए। एक्सप्लेन लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर। 7वां क्वेश्चन है शेष अवस्था में भाषा विकास को समझाइए। एक्सप्लेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इनफेंसी। शिष्य अवस्था मतलब बाल्यावस्था, बच्चे जैसे इन्फेंट बोलते हैं उनको। और में आ जाइए कहानी के प्रकार लिखिए। राइट टाइप्स ऑफ स्टोरी। 8वां क्वेश्चन है अवधान के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ अटेंशन। और ऑप्शन आया था स्मृति की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। 9वां क्वेश्चन है खेलों के प्रमुख नियम लिखिए। राइट मेन रूल्स ऑफ गेम्स। और ऑप्शन आया था बालक के शारीरिक विकास में खेलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब रोल ऑफ गेम्स इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 10वां क्वेश्चन है नैतिक विकास में खेलों की भूमिका समझाइए। एक्सप्लेन रोल ऑफ गेम्स इन मोरल डेवलपमेंट। और ऑप्शन आया था स्पर्धा के लाभ लिखिए। राइट एडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन। 11वां क्वेश्चन आया था व्यक्तित्व के पहलुओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एक्सेप्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। और ऑप्शन आया था आत्मनियंत्रण के विकास में शिक्षक की भूमिका बताइए। राइट द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। 12वां क्वेश्चन आया था आपका अभिरुचि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड। और ऑप्शन आया था रुचि क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ इंटरेस्ट, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेस्ट। 13वां क्वेश्चन है बालकों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फोकस ऑन रोल ऑफ टीचर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और ऑप्शन आया था व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। 14वां क्वेश्चन देखते हैं पुनः प्राप्ति क्या है। पुनः प्राप्ति के विकास में शिक्षक एवं शाला की भूमिका स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज रिट्रीवल, एक्सप्लेन रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन डेवलपिंग ऑफ रिट्रीवल। और ऑप्शन में आया अवधान विक्षेप के कारणों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन अटेंशन। 15वां क्वेश्चन आया सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले शारीरिक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग। और में आ जाइए किसी विद्यालय के बहुभाषी कक्ष को समझाइए। एक्सप्लेन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इन स्कूल। 16वां है आपका छात्रों में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन से उपाय करने चाहिए। इन व्हाट वेज कैन वी डेवलप क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। और ऑप्शन आया था इसका सीखने को प्रभावित करने वाले दशाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सिचुएशंस अफेक्टिंग लर्निंग। और 17वां क्वेश्चन जो है आपका लास्ट वो आया था
बांडुरा का सामाजिक व्यक्तित्व का सिद्धांत समझाइए। एक्सप्लेन बांडुरास थ्योरी ऑफ सोशल पर्सनैलिटी। और ऑप्शन आया था भाषा का रूपांतरण को समझाइए, और इसका इंग्लिश वर्जन है एक्सप्लेन टर्न टॉकिंग ऑफ लैंग्वेज। आपकी जो फाइल्स हैं प्रैक्टिकल वो भी हमने अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो उसको वहाँ से देख सकते हैं, उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।